नमस्कार साथियों, आइए ड्रीम मंत्र पर आपका स्वागत है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज मैथ की क्लासें, जिसमें पढ़ेंगे हम 10th क्लास मैथ। और 10th क्लास में जो मैथ पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे आपको, देखो मैं बता देता हूं आपको। एक तो आपकी आती है एनसीईआरटी बुक, ये वाली बुक है आपकी एनसीईआरटी बुक 10th क्लास यूपी बोर्ड के लिए है, ठीक। और एक आती है आपकी एनसीईआरटी बेस्ड बुक यूपी बोर्ड, ये भी यूपी बोर्ड की है, ठीक है। देखो ये जो है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक है, ये बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है, मतलब इस वाली बुक से इसको बनाया गया, आधारित है ये वाली बुक। और ये जो है एनसीईआरटी बुक है, ये यूपी बोर्ड की है, ठीक है। ये भी यूपी बोर्ड की, ये भी यूपी बोर्ड की है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये जो बुक है इसमें सिलेबस ज्यादा दे रखा है। इस बुक से, जो एनसीईआरटी बुक है, इस बुक से, इस बुक में ज्यादा सिलेबस दे रखा है। और इसमें जो सिलेबस दे रखा है, ऐसा मान के चलिए आप, जिस लड़के ने ये वाली बुक पढ़ ली, पूरी बढ़िया करके छान दी, बढ़िया करके पढ़ ली, तो समझ लीजिए आपके 100 में से 100 नंबर आराम से मैथ में ला सकता है वो, यूपी बोर्ड में हाई स्कूल की क्लास में 100% ला सकता है वो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। लेकिन ला तो इसमें भी सकता है, इसमें भी ला सकते हो, क्यों? इसमें भी आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक्स्ट्रा सवाल दे रखे, इसमें ज्यादा सिलेबस दे रखा है। इसमें सिलेबस थी, एक्स्ट्रा सवाल है। और जो सिलेबस जो यूपी बोर्ड ने डाल रखा है, सिलेबस दोनों में वही है, इसमें भी सिलेबस वही है, इसमें भी वही सिलेबस है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा सवाल है। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा इस वाली बुक से पढ़ाऊंगा। और इस वाली बुक में, ये जो बुक दे रखी है, इसमें इस वाली बुक के सारे सवाल हैं। इस एनसीईआरटी बुक के, इस वाली बुक के, इस बुक में सबके सब सवाल मिलेंगे आपको। चलिए देखिए, और जो मैं सवाल कराऊंगा, अगर वो इस वाली बुक का सवाल हो करेगा तो इसको बोलते हैं एनसीईआरटी बुक। हालांकि ये भी एनसीईआरटी है, लेकिन ये एनसीईआरटी का 2 कॉपी है, आधारित है उस पर ये वाली बुक जो है, ठीक। मैं इस वाली बुक से पढ़ाऊंगा आपको। और इस वाले बुक के सारे सवाल इस बुक में हैं, ठीक। और जो सवाल इस वाली बुक के करेंगे, मैं सवाल के आगे लिख दूंगा एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक। जो भी सवाल एनसीईआरटी क्या करेंगे, मैं सब मैं उसके सामने आगे लिख दिया करूंगा एनसीईआरटी। तो आप समझ जाना कि ये जो सवाल है एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। मैं इस बुक का एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा, सबके सब कराऊंगा। और इस बुक के भी सबके सब सवाल करा के चलूंगा आपको, ठीक है। तो दोनों बुकें एक साथ लेके चलेंगे। और जो लड़का इन दोनों बुकों को एक साथ पढ़ लेगा, समझ लीजिए उसका 10th क्लास में उसको 100 में से 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए तैयार हो जाइए, चलते हैं हम एक्सरसाइज पर। देखिए, सबसे पहले हमें यह पता होनी चाहिए, जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें क्या दे रखा है। एक्सरसाइज 1.1 में दे रखा है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होनी चाहिए एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ होता क्या है। तो मैं बता दूं आपको, एलसीएम इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इसको कहते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक। एक होता है एचसीएफ, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक, ठीक है। ये हमें नाम पता होने चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म वगैरह नाम पता होनी चाहिए, कम से कम हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पता होना जरूरी है। चलिए देखिए एलसीएम, मैंने माना कोई भी दो संख्या आप मान लीजिए, मैंने माना 12 और 18, मैंने कि दो संख्याएं मान ली हैं, ठीक है। थोड़ा समझ लो, एक परिचय वीडियो समझ लीजिए आप। तो अगर आपसे पूछेगा 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, मतलब लासा ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप 12 को यहां पर लिख लीजिए, 12 मैंने यहां पर लिख लीजिए। अब इसके आप गुणनखंड कर लीजिए, इसके फैक्टर कर लीजिए। तो मैं इसके फैक्टर कर लेता हूं, देखो जरा, 2 छक्का 2 तिया और 3 ही का ना 3। इसके जो टुकड़े आए वो आए 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 तिया 12, दोनों संख्या बराबर आएंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं इसके 18 के टुकड़े कर लेता हूं। ये 2 नाम 18 और 3 तिया 9 और 3 ही का ना 3। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चे जो होते हैं, जो कमजोर बच्चे होते हैं, जो ज्यादा मतलब कह सकते हैं नहीं पढ़ते, घर जाकर नई तैयारी करते, तो उनको कम से कम ये फैक्टर आने चाहिए। इनको आपको सीखना पड़ेगा। देखो तो इनको तोड़ते कैसे हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या आपकी 1 है, 1 से नहीं काटते, 2 से शुरुआत करते हैं। अगर कोई संख्या 2 से कट रही है तो 2 से काटेंगे, अगर नहीं कट रही है फिर उसको हम 2 से बड़ी 3 से काटेंगे, अगर 3 से भी नहीं कट रही तो फिर उससे बड़ी 4 से काटेंगे, 4 से भी नहीं कट रही फिर उससे बड़ी 5 से काटेंगे, ठीक है। ऐसे हम बढ़ते रहते हैं, ठीक है। 2 से काटे 2 छक्का 12,
फिर ये 6 कटा, 3 से भी कट रहा था लेकिन 2 से भी कट रहा था 6। लेकिन मैंने क्या बताया अभी, सबसे छोटी छोटी संख्या से काटते हैं तो ये 2 से कटेगा, 2 तिया 6 आया, 3 3 ही का ना 3, ऐसे हमने ये। अब देखो ये 18 जो 6 से भी कट रहा था, 9 से भी कट रहा था, 2 से भी कट रहा था, लेकिन मैंने आपको बताया पहले सबसे छोटी छोटी संख्या से काटते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, 2 नाम 18, 9 बार गया, और फिर 9 कटा, 3 से 3 तिया 9 और 3 का ना 3, मतलब इसके फैक्टर जो आ गए, इसके जो टुकड़े आए वो आए 2 × 3 × 3। अब सवाल बनता है आपसे क्या होगा, 12 18 का लासा क्या होगा। तो यहां पर लिख दो क्या हो गया, 12,18 का एलसीएम लिख दो या लासा लिख दो, हिंदी में बात एक ही है। ठीक है, देखो एलसीएम में क्या करते हैं, जो संख्याएं कॉमन आती हैं, मतलब जो समान होती हैं, दोनों संख्या कॉमन है, ठीक, या उभयनिष्ठ बोल दो या कॉमन बोल दो, इन दोनों ये समान है, इनमें से संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, समान संख्या लिख लेते हैं। और देखो ये 3 और ये 3 कॉमन है। ठीक है, ये आ गया हमारा कॉमन संख्या है। ठीक, दोनों में जो एक सी संख्या उसको ले लेते हैं हम। बची क्या, ये 2 बचा और ये 3 बचा। ठीक है, तो इसे भी हम गुणा में इनके लिख लेते हैं। अब इनकी आपस में गुणा कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 तिया 36, यही इसका 12,18 का एलसीएम आ गया, 36 आ गया। 36 ऐसा नंबर है जो कि 12 और 18 का क्या है, एलसीएम है या लासा है। ठीक है, यह कह सकते हैं 36 ऐसा नंबर है जो कि 12 से भी कट जाएगा और 18 से भी कट जाएगा। मतलब किसी टेबल में आने वाला 36 ऐसा नंबर है जो कि सबसे छोटा नंबर है किसी टेबल का 36, जो कि 12 और 18 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा या कट जाएगा। फिर देखिए एचसीएफ। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, लिख लीजिए आप यही संख्या 12,18 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ देखो निकालेंगे कैसे एचसीएफ, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मैंने सबसे पहले 12 के टुकड़े करे, देखो अभी टुकड़े करे थे, मैं ऐसे डायरेक्ट लिख ले रहा हूं, ये तोड़ के आपको नहीं दिखा रहा मैं। तो इसके टुकड़े करे मैंने 2 × 2 × 3, इसके फैक्टर ये आ गए। फिर मैंने 18 के टुकड़े करे, 18 के जो फैक्टर आए, टुकड़े आए वो आए 2 × 3 × 3, 2 तिया 6 तिया 18, 2 दूनी 4 तिया 12 आ गए। अब आपसे पूछेगा 12,18 का एचसीएफ लिखिए, का एचसीएफ। अब एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ में हम कॉमन लेते हैं, सिर्फ कॉमन लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक, और एक 3 कॉमन आ रहा है। अब बस इनकी मल्टीपल कर दो, 2 तिया 6, तो 12,18 का जो एचसीएफ आ गया 6 आ गया। बस यही इसका आंसर हो गया। मतलब जो बचे उनको छोड़ देते हैं। ठीक, एचसीएफ में अगर कहीं पर कुछ भी कॉमन नहीं आता है, एचसीएफ में एक बात मेरी ध्यान रखना, अगर कहीं कुछ भी कॉमन नहीं आता है, मतलब ऊपर वाले गुणनखंड में भी नीचे वाले में कोई संख्या समान ही नहीं है, कॉमन ही नहीं आ रही, तो वहां पर एक माना जाता वन, उसका एचसीएफ क्या होगा, वन होता है। जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आता है वहां पर वन होता है, वन एचसीएफ माना जाता है उसका। ठीक है, और एलसीएम में आपको पता ही है, जो कॉमन होते हैं उनको लिख लेते हैं, जो कॉमन है उनको लिख लेते हैं। ठीक है, और जो बच जाते हैं उनको भी हम लिख लेते हैं, उनकी गुणा करके जो नंबर आता है, जो संख्या आती है, वही एलसीएम होता है, और एचसीएफ में ये होता है। चलिए, और मैं आपको एक फार्मूला और लिखवा देता हूं। ठीक है, जरा फार्मूला लिख लीजिए आप, इसको मैं रेज कर देता हूं, जरा ये समझ में आ गया होगा आपकी। देखो हम एक ही फार्मूले पर पूरी एक्सरसाइज खत्म करने की कोशिश करेंगे, एक ही फार्मूले पर मात्र पूरा एलसीएम जो एक्सरसाइज है 1.1 एक ही फार्मूले पर खत्म कर देंगे। फार्मूला देखो ये है, मैंने लिखा, फार्मूला है हमारा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको फार्मूला लिख दिया है, इसको आप ध्यान से याद कर लेना बढ़िया करके। ठीक है, पूरी की पूरी प्रश्नावली हम इसी फार्मूले से निकाल लेंगे। बस आपको ध्यान रखना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहां पर आप पहली संख्या की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देते हैं, बराबर एलसीएम
इंटू HCF। शॉर्ट में भी लिख देते हैं, ठीक है। पहली संख्या, अगर संख्या लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। बात वही है, जो बात ये लिखी है वही ये लिखी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब वो हमसे या तो पहली संख्या निकलवाएगा या दूसरी संख्या निकलवाएगा या एलसीएम या एचसीएफ, यही निकलवा के चलेगा। मतलब चार चीजें दे रखी है यहाँ पर, पहली संख्या, दूसरी संख्या, एलसीएम, एचसीएफ। अब वो अब तीन चीजें हमें दे देगा, एक चीज हमसे निकलवाएगा, ठीक है। या तो वो एलसीएम निकलवा लेगा, तो फिर हमें पहली संख्या देगा, दूसरी संख्या देगा और एचसीएफ देगा, तो एलसीएम निकलवा लेगा। या हमसे क्या कहेगा, पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, एलसीएम दे देगा और एचसीएफ निकलवा लेगा। मतलब कुल मिलाकर हम उसकी खोपड़ी में छेद कर देंगे, मतलब पोस्टमार्टम बढ़िया करके कर देंगे। चलिए हम चलते हैं, हम एक्सरसाइज पर शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज की। देखिए जरा, आइए चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखो मैंने यहां पर लिखा है ना, ये वाला 945, 140, 156, 650, ये सवाल नंबर है हमारे, ठीक है। और जिस पर लिख रखा है एनसीईआरटी, वो एनसीईआरटी बुक के सवाल है। और देखो ये 2024 में हुआ सवाल है ये वाला, और 156 ये भी एनसीईआरटी बुक का सवाल है, यूपी 2022 एडब्ल्यू और डीडब्ल्यू, ये जो होते हैं जिलों के कोड होते हैं, मतलब किस जिले में पेपर कौन सा आया था। तो ये एडब्ल्यू जिला था, कोई कोड होगा था, ठीक है, उस जिले में आया था, 2 जिलों में दिया गया था 2022 में ये, ठीक है, ये वाला पेपर, ये 156 वाला ये सवाल। देखो इधर मैं बता दूं आपको एक बार और, ये जो एनसीईआरटी बुक है, ये जो सवाल लिख रहा है मैंने एनसीईआरटी और एनसीईआरटी, ये इस बुक के सवाल है, ठीक है। और बाकी जो सवाल है जिन पे एनसीईआरटी नहीं लिख रही वो इस वाले बुक के सवाल हैं, जिन पर एनसीईआरटी सवालों पर नहीं लिख रहा वो इस वाले बुक के सवाल है, ठीक है। और मैं दोनों बुकों का एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा, जो भी एक्सरसाइज कराऊंगा उसके सबके सब सवाल कराऊंगा, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी में सबसे पहले उसमें यह सवाल दिया है, उसके बाद में यह सवाल दे रखा, उसके बाद में नीचे क्रम से सवाल दे रखे। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 की। एक दे रखा 945, हेडिंग पढ़िए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, व्यक्त कीजिए। अभाज्य संख्याओं में इसको व्यक्त करना, किसको, 945 को। और हम जानते हैं अभाज्य संख्याएं क्या कौन कौन सी होती हैं, जो किसी से नहीं कटती हैं, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। उन्हीं संख्याओं में इसको तोड़ के दिखाना। देखो जरा कैसे, सबसे पहले आप इसके फैक्टर कर लीजिए, मतलब इसके टुकड़े कर लीजिए। तो इसके टुकड़े कैसे करेंगे हम, 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि यहां पर कितना दे रखा है, 945 है, 900 क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है। 3 से देखते हैं, देखो 3 तिया 9, और ये 3 का ना 3 बचा 1, यहाँ 15 हो गया, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटो, कट जाएगा 3 का ना 3, ठीक है। ये 315 है तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, और 3 पंजे 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर काटो इसको, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 बचा 3 पंजे 15। अब कैसे कटेगा, अब कटेगा ये 3 से नहीं कट रहा, फिर 4 से भी नहीं कट रहा, फिर 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, और 7 का ना 7। इसके जो फैक्टर आ गए, टुकड़े आए, वो ये आए इसके 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, 945 की। तो इसे हमें क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो लिखो, आपको लिखना पड़ेगा 945 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने आएंगे। देखो ये जो टुकड़े दे रखे हैं ना, बस इनको लिख देना है। देखो ये कितनी बार दिया, 1 2 3, जो जितनी बार आया है उसकी इतनी पावर लगा दो आप। जैसे 3 बार आया तो 3 की पावर 3 कर देंगे, मतलब घात 3 कर देंगे। ये सिंगल है, ये सिंगल है, इसको ऐसे रख देंगे। तो ये आ गया हमारा 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7, यही इसका आंसर आ गया। मतलब 945 के अभाज्य गुणनखंड जो आ गए, कितने आ गए, 3 की पावर 3, 5 और 7। देखो मैंने क्या बताया था, अभाज्य गुणनखंड, देखो 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, और 7 भी अभाज्य संख्या। तो ये गुणनफल, ये जो दे रखे हैं हमें काय में दे रखे हैं, सब एक समूह में दे रखे हैं, गुणनफल में दे रखे हैं, ठीक है। तो यही हमारे क्या होगा, इसके अभाज्य गुणनफल हो गए। अब देखो इसका एक सवाल और दे रखा, कितना, 140। दूसरा वाला सवाल देखो जरा, 140 इक्वल टू, आप इसके भी आप क्या कर लीजिए, टुकड़े कर लीजिए, ठीक है। देखो 140 के टुकड़े कैसे होंगे हमारे, 140
2 से काट दीजिए आप, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6। अब कैसा कटेगा ये, अब कट जाएगा 5 से, क्योंकि 3 से भी नहीं कटेगा। तो 5 सत्ते 35 और 7 का ना 7। ठीक है, इसके टुकड़े क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब ये जो यही इसका आंसर है। बस इतना करना है आपको, जो जितनी बार दे रखा है उसकी इतनी घात लगा देनी है। ठीक है, लेकिन आप ये जरूर लिखना, क्योंकि ये लिखोगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 945 के अभाज्य गुणनखंड बराबर ये आए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा 140 के अभाज्य गुणनखंड। वैसे यहां पर थोड़ी जगह कम है, ये यहां पर लिखा जाना चाहिए था, तो आप नीचे को लिख देना। ठीक है, बराबर कितने आ गए, 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो इसकी पावर आप 2 कर देना, इंटू 5 इंटू 7, यही आ गई इसकी। ठीक है, अगर आप इनकी मल्टीपल करोगे, आपस में गुणा करोगे, तो यही आएगा, तो 140 आएगा। 2 दूनी 4 पंजे 20 सत्ते 140। ठीक है, ऐसे इनकी गुणा करोगे, 3 3 9 27 पंजे, और फिर इसकी गुणा करोगे 7 से, तो ये 945 ही आएगा। ठीक है, तो ये 2 सवाल हो गए आपने। चलिए देखिए, आप सवाल नंबर तीसरा देखिए। तीसरा सवाल है हमारा 156। देखो, एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी यूपी 2022 में आया था, और जो कि 2 जिलों ने इस सवाल को एक साथ रखा था, 2 जिलों ने। ठीक है, हर जिले का पेपर अलग आता है, ये ध्यान रखना, ये मत समझना हर जिले का पेपर समान आता है, अलग अलग आता है। तो ये देखिए आप, इसके आप फैक्टर कर लीजिए, 156 के टुकड़े कर लीजिए आप, तो इसे काटिए, 2 सत्ते 14 बचा 1 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 2 नाम 18। अब कैसे कटेगा, ना 2 से कट रहा, ना 3 से कट जाएगा, 3 ही का ना 3 और 3 तिया 9 और 13 का ना 13। कोशिश करते हैं सबसे लास्ट में बिल्कुल छोटी छोटी संख्या है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने इसके फैक्टर कर लिए, इसके टुकड़े कर लिए, ये आ गए। ठीक है, अब लिख दो 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने आ गए, 2 कितनी बार दे रखा है, 2 बार, तो पावर 2 कर दो, और 3 एक बार है, और 13 एक बार है, यही इसका आंसर है। ठीक है, फिर अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 4 है, क्या है, 650। यहां पर सवाल नंबर नहीं डाला हमने, देखो तीसरा सवाल है, चौथा सवाल दे रखा है हमें, 650 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए जरा, आप सबसे पहले इसके टुकड़े कर लीजिए, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये 3 से नहीं कटेगा, तो फिर किससे काटे, 2 से कट जाएगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से 3 का ना 3 नहीं कटेगा, 3 अट्ठे 24 नहीं कट रहा, फिर काटेंगे 4 से भी नहीं कटेगा। अब काटेंगे 5 से डिवाइड करिए, 5 5 30, बचे कितने, 2 पचाम 25, फिर 5 से काटो, 5 का ना 5 और 5 तिया 15 और 13 का ना 13। यहां पर लिख लो, इसके जो टुकड़े आए कितने आए, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 30। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा था वो, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिएगा। लिख दो, क्या हो गया, 650 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने आ गए, देखो 2 एक बार आया तो घात 1 है, 1 लिखते नहीं है। 5 कितनी बार आया है, 5 2 बार आया, इसकी पावर 2 कर दीजिए, और 13, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए देखिए जरा, 1-2 सवाल इसमें और आ जाएंगे, और मैं कोशिश करता हूं यहां पर आने की, करने के सवालों को। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलिए देखिए जरा, कुछ सवाल और दे रखे, बुक में से सवाल लिख लेता हूं मैं।
देखो जरा, चलिए आइए मेरे प्यारे साथियों, देखिए अब सवाल नंबर है हमारा 5वां। जो 5वां सवाल दे रखा है हमारा, दे रखा है 2644। तो इसके आप फैक्टर टुकड़े कर लीजिए, 2644 बराबर इसके टुकड़े कर लीजिए आप। देखो थोड़ी जगह कम है इधर, तो मैं इसको यहीं पर करने की कोशिश करता हूं, आ जाएगा सवाल। ठीक है, 2644 2 से काट दी, 2 ही करा 2, 2 तिया 6, 2 ही करा 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 ही करा 2। ठीक है, अब ये जो संख्या है ना 661, ये किसी नंबर से नहीं कटेगा, ये खाली अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो किसी से नहीं कटती, खाली स्वयं से कटती है और 1 से कटती है। तो ये कटेगा खाली अपने आप से कटेगा, 661 का ना 661। तो इसके टुकड़े आ गए 2 × 2 × 661। ठीक है, ये इसके टुकड़े आ गए। अब आप लिख दो 2644 के अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने आ गए, इधर जगह कम होगी, ठीक है, दिखाई नहीं देगा आपको, तो यहीं पर लिख दीजिए आप गुणनखंड बराबर, देखो 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो पावर 2 कर दोगे, इंटू 661। दिस इज आंसर। वेरी वेरी हलवा सवाल। फिर अगला सवाल देखिए आप, छठा सवाल है हमारा, ये 5वां सवाल था। देखो छठा सवाल दे रखा है हमें 7325। 7325 कह रहा है इसको निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए या अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। करते हैं, देखो वेरी वेरी हलवा सवाल, कुछ भी नहीं है सवालों में। सबसे पहले आप इसके टुकड़े कर लीजिए, तो देखो टुकड़े यहां पर कर लेते हैं हम, थोड़ी जगह कम है। 7325 तो काटो इसे आप, सबसे पहले किससे काटेंगे हम इसको, 2 से काटो, 2 से नहीं काटेंगे, लास्ट में 5 दे रखा, 3 से देखो, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 चौक 12, 3 चौक 12, बचा कुछ नहीं 5, तो 3 से नहीं कट रहा। फिर काटो, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 से कट जाएगा, 5 का ना 5, बचे 2, यहां हो गया 23, 5 चौक 20। ठीक है, बचा कितना 3, यहाँ कितना हो गया, देखो 5 का ना 5, बचे 2, यहाँ 23 हो गया, 5 चौक 20, बचे 3, यहाँ हो गया 5 छंग 30 और 5 25। फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, बचे 4, यहाँ हो गए 46, 5 नाम 45, बचा 5 तिया 15। अब 293 ऐसा नंबर है जो कि किसी से नहीं कटेगा, खाली स्वयं से ही कटेगा, अपने आप से कटेगा। ठीक है, 293 का ना 293, ये किसी से नहीं कटेगा, यही आएगा। तो इसके जो हमने टुकड़े करे वो आए 5 × 5 × 293। तो लिख दो अब आप, यहां पर लिख दो आप 7325 के अभाज्य गुणनखंड, देखो जगह का मैं यहां पर लिख देना, गुणनखंड बराबर क्या है, 5 की पावर 2 × 293। यही इसका आंसर है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल है हमारा 5005 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए करते हैं हम इसका पहला सवाल नंबर 7 में। देखो जरा, यहां पर सवाल नंबर डाल दो आप 7 में और करने का लग्गा लगा दीजिए आप। 5005। ठीक है, सबसे पहले आप इसके टुकड़े कर लीजिए, काटो 5, देखो 1 से तो कट जाएगा, लेकिन 1 से नहीं काटते, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, इसे काटेंगे हम 5 से, 5 का ना 5 0 0 और 5 का ना 5। अब ये कटेगा 7 से, 7 का ना 7, बचे 3, यहाँ 30 हो गया, 7 चौका 28, बचे कितने 2 बचे, यहाँ कितना हो गया 21, 7 तिया 21। ठीक है, अब कैसे काटो, 143 किससे कट रहा है, 143 कटेगा आपका, देखिए जरा
11 से कट जाएगा, 11 का ना 11 बचे 3, 11 तिया 33। अब ये कट जाएगा हमारा 13 से, 13 का ना 13, तो इसके टुकड़े आ गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, और इनकी आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही बन जाएगा। ठीक है, तो लिखो 5005 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, देखो 5 कितनी बार आया, एक बार आया, 7 भी एक बार आया, 11 भी एक बार आया, 13, तो इनकी घात पावर एक एक है, तो एक एक पावर हम नहीं लगाते, तो ये आ गया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखो, थोड़ा मिट गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल नंबर है हमारा 8वां। देखो ये सवाल इंपोर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक का सवाल है ये। ठीक है, देखिए जरा 74 29 इसके फैक्ट तोड़ लीजिए आप इसको, तो 74 29 इसको काटोगे, कैसे काटोगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो देखो जरा इसको, देखो आप काटो 17 से काटो जरा, 17 का ना 17, 17 दिन 17 दिखा, 17 चौका 68, बच्चे कितने, 17 चौका 68, बचे 6, यहां हो गया 62, और 17 चौका 68, यहां 62 हो गया, 17 तिया 51, बच्चे कितने 11 19 हो गया, 17 छंग 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। अब ये 17 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब काटो इसको 19 से, 19 का 19, 19 दूनी 38, बचे कितने 5 19 तिया 57, और 23 का ना 23, तो इसके टुकड़े आ गए हमारे 17 19 और 23। ठीक है, तो लिख दो आप 74 29 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 19 और कितनी है ये 17 19 23, दिस इज आंसर। ठीक है, अगला देखो सवाल नंबर है 9। देखो 9वां सवाल दे रखा है हमें 20,570, 20,570 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। तो देखो कैसे करेंगे, तोड़ लो भाई, इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, अब कोई चारे नहीं है और हमारे 2 से काटो, 2 का ना 2, और 2 0 0, 2 दूनी 4, बचा 1, यहाँ हो गया कितना 17, 2 8 16, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटो, 2 से नहीं कटेगा, अब क्या करें भाई 3 से देखियो, 3 के 9, बचा 1, 22 12 हो गया, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, नहीं कट रहा, 5 से काटो, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, यहाँ 28, 0 लगा दो, और कितना हो गया आपका 25, और बचा कितना 3, 5 7 35। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, ये किससे कटेगा देखिए जरा, 5 दूनी 10, 5 और आ गया हमारा ये 25, 5 7 35, 20 57 बचा हमारा ये। 3 से देखिए 3 नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 11 से देखो जरा, 11 का ना 11, बचा कितना हमारा, ये बचा हमारा 9, बचा यहाँ के 95, 11 88, बचे कितने 7, करिए 11 से, 11 का ना 11, 11 88, देखो 11 का ना 11, बचे 9, 95 हो गया, 11 88, बचे 7, 11 7 77,
187। अब 187 किससे कट रहा, 11 से करो, 11 का ना 11 बचे कितने, 7 कट गया, 11 का ना 11, 11 का ना 11, 77। ठीक है, ये आ गया इसके 2 × 5 × 11 × 11। ठीक है, तो लिख दो 20 570, 20,570 के अभाज्य गुणनखंड बराबर के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 5 × 11 की पावर 2। दिस इज आंसर। वेरी वेरी हलवा सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए है हमारा, देखो ये सवाल हमने कौन सा ये सवाल करा था। ठीक है, 10वां सवाल देखिए आप, 10वां सवाल यहां पर नहीं आएगा, इसको मैं रेज कर देता हूं। ठीक है, आगे देखिए जरा, चलिए देखिए हम नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर है हमारा, ये भी हो गया, ये है सवाल नंबर है हमारा 9वां, सॉरी 10वां सवाल है। सवाल दे रखा है हमारा 87, 49, 44। ठीक है, इसके आप टुकड़े कर लीजिए, 87, 49, 44 के। ठीक है, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 6 6, 2 छक्का 12, 2 का 2, 2 नाम 18, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 का 2। अब 2 से नहीं कटेगा आगे, 1 2 3 4 5 6 बार कटिए 2 से। ठीक है, अब फिर काटिए इसे आप 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, बचा 1, यहाँ हो गया 17, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काट दीजिए, 3 का 3, 3 पंजे 15 और 3 का 3, 3 नाम 27, ये आ गया। ठीक है, अब काट दीजिए इसको, किससे काटोगे आप, इसको काट दीजिए आप 7 से। देखिए 3 से 4 से नहीं कटेगा, 5 7 से देखिए 7 का ना 7 का ना 7 कम 7, 7 दूनी 14 आ गया। ठीक है, बचा 1, यहाँ हो गया हमारा 11, 7 का ना 7, बचा कितना 4, 7 सत्ते 49। देखिए 7 से फिर देखिए काट के आप कट जाएगा क्या, 7 तिया 21, 7 का ना 7। ठीक है, और 31 आपका 31 से ही कट जाएगा। तो ये इसके टुकड़े आ गए, आपको यहाँ पर लिख लो आप। देखो थोड़े टुकड़े लंबे हैं इसके, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसके आगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 × 2, फिर आया 3 × 3 × 7 × 7 × 20 तो 31, 31 ये आ गए। ठीक है, 87, 49, 44 के अभाज्य गुणनखंड बराबर आ गए। तो देखो 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 31, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट सवाल देखिए आप। नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्या है इसका 11वां सवाल। देखिए 11वां सवाल दे रखा है 38 25, 38 25 दे रखा। ठीक है, चलो काटिए इसको, 3 से कट जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, कट तो गया 3 से, काट दो इसको 3 से, 38 25, 3 का 3, 3 दूनी 6, यहाँ हो गया 22, 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से काट दो,
3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब कैसे कटेगा? अब नहीं कट रहा ये 3 से, तो 3 का 3, 3 चौक 12 नहीं कट रहा, 5 से काट दो। 5 अट्ठे 40, 55 25, फिर 5 से कट गया 17 और 17 का ना 17। तो लिख दो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है हमारे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 17। तो लिख दो 3825 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने आ गए भाई, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। यही इसका आंसर है। वेरी वेरी हलवा सवाल, आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।